नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों के स्थलीय और हवाई निरीक्षण के लिए अल्मोड़ा पहुंचे और साथ ही इस दौरान सीएम धामी कल्याणिका ढोल आश्रम भी पहुंचे और साथ ही सीएम ने कहा कि इस साल आग से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन बारिश होने से राहत मिली। वहीं आने वाले साल में जंगल की आग से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इस दौरान सीएम धामी ने कल्याणिका ढोल आश्रम में श्री यंत्र पूजन आचार्य पीठ का भी शुभारंभ और कन्या पूजन किया। वनाग्नि अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है और शुरुआत के दिनों में जरूर हमारे लिए बड़ा चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था, लेकिन सब लोगों ने लग के उस पर काम किया है और भगवान इंद्रदेव ने भी हम पर कृपा करी है। आगे भविष्य में वनाग्नि न हो उसके लिए फायर लाइन हम बना रहे हैं और पूरे साल भर का जो प्लान होता है उस प्लान पर भी काम कर रहे हैं। 5 लोगों की मौतें हुई अल्मोड़ा। वन विभाग बिल्कुल लापरवाह नजर आया। उस पर काम चल रहा है क्योंकि पहले ही कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, आगे भी अभी काम चल रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो उसके लिए हम ठोस प्लान बना रहे हैं। ऋषिकेश गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिषद पहुंचे। बस ऑपरेटर्स की नाराजगी को भी दूर करने के लिए बैठक ली और चारों धामों में अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने पर पटरी से उत्तरी व्यवस्था सुधारने के संकेत मिले हैं और इसलिए प्रशासन ऋषिकेश में रुके श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के तौर पर जल्दी ही यात्रा मार्ग पर रवाना करने के प्रयास में जुट गया और इसी के साथ बस ऑपरेटर्स की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश प्रशासन ने की है। परेशानियों के मद्देनजर मैंने आज यहाँ पर निरीक्षण का प्रस्ताव रखा है। तो हालांकि छुट्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि व्यस्तताओं की रहती है हमारी, फिर भी मैडम को जो हमारी प्रिंसिपल है उसको भी बुलाया है, कुछ आवश्यक स्टाफ बुलाया है। तो ये जैसे मैं आपको बता दूँ, ये हमारे जनपद का सबसे बड़ा विद्यालय है। लगभग यहाँ पर इस समय 1700 बच्चियाँ हमारी कक्षा 1 से और 12 तक अध्ययनरत हैं। में हैं तो उनके बारे में भी कुछ निर्णय करने के लिए और साथ ही साथ जो हमारे चार धाम यात्रा टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स हैं उनकी भी कुछ इश्यूज थे, उस पर आए थे वो, उनसे डिस्कशन हो गया है, काफ़ी अच्छे माहौल में डिस्कशन हो गया है। उनकी जो भी आशंकाएं थी उन पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है, सभी का समाधान करने के लिए उनको आश्वासन दे दिया गया है और एक ऑफिसर्स के भी हम लोग मीटिंग करके तय करेंगे कि हम लोग किस तरह से फ्यूचर में आगे इसको हमको बढ़ना है। तो प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और इसी के संदर्भ में सर आए निरीक्षण करने, शीघ्र ही इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। नहीं, लैब में बिल्डिंग चूती नहीं है सर, बिल्कुल बिल्डिंग नहीं, कमरे हमारे कोई भी चूता नहीं है, कमरे ठीक अवस्था में है। पर ये पुरानी बिल्डिंग है, अपने घर में ही थोड़ा बहुत हो जाता है, ये तो पुरानी बिल्डिंग है सर, लेकिन यहाँ चूते नहीं है। बारिश में पानी जरूर भर जाता है क्योंकि बाहर के नाले से। रायवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लोडर वाहन से 43 पेटी शराब और बियर अवैध रूप से परिवहन होते हुए पकड़ी और साथ ही पुलिस ने लोडर वाहन के ड्राइवर को शराब और बियर की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शराब और तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी कब्जे में ले लिया। पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी और साथ ही प्रशिक्षु आईपीएस और रायवाला थाना प्रभारी जितेंद्र चौधरी ने पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दी।
प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बीते 24 घंटे के अंदर कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिले। और वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम का पूर्वानुमान जारी किया, जिसे लेकर उत्तराखंड मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में अच्छी बारिश देखने को मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी में तेज बारिश हो सकती है। पिछले 24 आवर्स में अच्छी बारिश जो है हमारे दो डिस्ट्रिक्ट खासकर पौड़ी और इसी तरह जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में अच्छी मिली है, मॉडरेट रेन मिली है, करीब 5 सेंटीमीटर के आसपास। उनमें एका दुका जगहों में बारिश इस तरह की मिली है और जगह हल्की तक की बारिश है ज़्यादातर। और इसकी वजह से सुनाई दे रहा है कि जो पौड़ी में है कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें हुई है। तो ये बोला भी गया था कि आजकल जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहती है तो इसमें तेज शावर अब मिलेंगे और उसकी वजह से जो गाढ़ गदर है उसमें जो है जलस्तर बढ़ सकता है या फिर जो बरसाती नाल है उसमें जो है डेब्रिस का फ्लो पानी के साथ साथ वो चीजें भी देखने को मिलेंगी। बीते दिनों उत्तरकाशी जिले के निजी स्कूल की वैन में आग लग गई, जिसके बाद दून परिवहन विभाग अलर्ट हो गया। परिवहन विभाग स्कूल बस और वैन का फायर सुरक्षा ऑडिट करने की तैयारी में जुट गया। ऐसे में अब परिवहन विभाग की ओर से स्कूली वाहनों को ड्राइवर को फायर उपकरणों के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 100 के बैच में दी जाएगी। आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने बताया कि स्कूल बस और वैन में सुरक्षा सभी उपकरण होने चाहिए और साथ ही हालांकि परिवहन विभाग की ओर से उपकरणों की जांच के लिए समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है। शैलेश तिवारी ने बताया कि इस बार जून महीने में स्कूल बस और वैन का फायर सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। ये ऑडिट अग्निशमन विभाग के सहयोग से होगा और यदि किसी वाहन में किसी तरह की कमी मिलती है तो उन कमियों को पूरा करवाया जाएगा। अभी एक स्कूल वैन में आग लग गई थी, बच्चे तो उतर गए और वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन स्कूल वैन पूरी तरह से जल गया। अब इससे एग्जाम्पल लेते हुए, इससे सबक लेते हुए, क्योंकि भविष्य में भी ऐसे दुर्घटना न हो, हमारा प्रयास यही है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी ऑडिट करवा रहे हैं स्कूल वैन और स्कूल बसों का, जिनमें बच्चे स्कूल जाते हैं। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि हम जो स्कूल वैन है और स्कूल बसेस हैं उनको फिजिकली चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर है लगा के नहीं, और उसमें फायर के और भी क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं। पौड़ी जिले के क्षेत्र के पोखरी गांव का मामला सामने आया है, जहां भालू के हमले में एक 20 वर्षीय युवक घायल हो गया और साथ ही घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घड़ियाल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय पौड़ी रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार पोखरी गांव से सटे जंगल में 20 वर्षीय युवक हिमांशु बकरी चुगाने के लिए गया था और साथ ही युवक पर भालू ने हमला कर दिया। ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शोर मचाने के बाद किसी तरह से युवक को भालू छोड़कर भाग गया। वहीं घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं डीएफओ गढ़वाल स्वलिप्त अनिरुद्ध ने बताया कि घायल का अभी इलाज जारी है। अपने ही नजदीक गाँव के ऊपर हम थोड़े साथ ही थे और थोड़े बैठे हुए थे, तो ये रह गया वहाँ पे। मैं आगे चला गया कि हम बाहर में हो गया, कुछ नहीं। कितनी देर में बैठे कर दिया मेरे बच्चों ने आया उसके सामने, जो उसको ले गया नीचे, उनको ले गया हमको महिला छोड़ दिया। बहुत रहने से मेरे को तो मिला फोन ऑन करे, मैंने पौड़ी रेंज नागदेव में एक 17 वर्षीय बालक जो बकरी चराने गया था, उसके ऊपर भालू द्वारा हमला किया गया है, जिसमें वो जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसको तुरंत जो है पौड़ी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया। अभी उसका उपचार जारी है।
काशीपुर का एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय चिकित्सकों के भारी कब्जे के चलते सफेद हाथी का रूप धारण करने को विवश हो गया है, जिसके चलते अस्पताल में इलाज के आस में आने वाली रोगियों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जनपद का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल काशीपुर राजकीय चिकित्सालय इस समय डॉक्टरों और चिकित्सा से जुड़े स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है और प्रदेश सरकार और शासन की बेरुखी के कारण अस्पताल रेफर सेंटर बन चुका है, जहां काशीपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश तक आने वाले हर रोज सैकड़ों मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है और जिन्हें इलाज के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अस्पताल में जो मेन हमारे जो आई सर्जन है वो काफी समय लगभग एक सवा साल हो गया उनको, उन्होंने बीआरएस ले लिया, तब से यहाँ पर आई सर्जन उपलब्ध नहीं है। थोड़ा जो आंख के मरीज आते हैं तो उनको थोड़ा परेशानी होती है, बाकी जो उनके नॉर्मल जो काम है मेडिकल के काम जो आंख का विजन वगैरह वो मैं स्टाफ नर्स के द्वारा करा देता हूँ, जिससे उनके बच्चों के एडमिशन और जो है डीएल वगैरह लाइसेंस की जो प्रॉब्लम ना हो, तो वो काम सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे यहाँ पे अस्थि रोग विशेषज्ञ जो हफ्ते में 3 दिन बैठते हैं, सोमवार मंगल बुधवार को जबलपुर से आते हैं। ENT सर्जन हमारे पास अवेलेबल है। बाकी मेन जो हमारे जो है आई सर्जन की जो है प्रॉब्लम ज्यादा है और फिजिशियन तो हमारे यहाँ काफी लंबे 10 साल से। देहरादून नगर निगम डस्टबिन फ्री दून अभियान की बात तो करती है, लेकिन अपनी ही बात पर खरी साबित नहीं हो पा रही। देहरादून के नेश विला रोड पर भारी मात्रा में इलाके का कूड़ा जमा हो रखा है, जिससे आए दिन स्थानीय लोगों को कूड़े की बदबू से खासी परेशानी हो रही है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय से यहां कूड़े का ढेर इकट्ठा हो रहा है और साथ ही नगर निगम के साथ साथ स्थानीय पार्षद और विधायक दोनों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। वहीं लोगों की इतनी शिकायतें प्राप्त होने के बाद भी देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि बीते 2 दिनों से कूड़ा उठान के संबंधित कंपनी के स्टाफ और प्रबंधन के बीच गतिरोध बना हुआ है और जिसकी वजह से नेश विला रोड और अन्य इलाकों से कूड़ा उठान की काफी शिकायतें आई हैं। देखिए, पिछले 2 दिन से जो है ये संबंधित कंपनी के जो स्टाफ हैं और उनका मैनेजमेंट है, उनके बीच में जो है गतिरोध बना हुआ था, जिस कारण से जो है नेशविला रोड और उसके अतिरिक्त भी और कई जगहों से काफ़ी शिकायतें आई हैं, जिस कारण से जो है एक असहज सी स्थिति बन गई थी। अब उसकी जो है हम लोगों ने बागडोर जो है दूसरी अन्य कंपनी को सौंप रहे हैं, जिससे जो है समस्या हमेशा के लिए निराकृत हो जाएगी और साथ ही वहाँ पड़ोस के जो लैंडमार्क्स हैं, जो पड़ोसी गण हैं, उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि उनके पास अगर CCTV फुटेज हो वहाँ की या फिर उनके पास कैमरेज हों तो वो उसके कैमरे का जो डायरेक्शन करके हमें भी अवगत कराएं। नगर निगम सुचारू रूप से बिल्कुल काम नहीं करता। जब कूड़ा बिल्कुल सड़क पे आ जाता है तो वो उठाया जाता है और यहाँ से ये VIP रोड है एक तरीके से। जब कैंट रोड बंद होता है, सारे विधायक, मसूरी विधायक, राजपुर विधायक, मेयर साहब सब यहीं से गुजरते हैं, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं करता है। उसका खामियाजा मार्केट वालों को भुगतना पड़ता है क्योंकि रोज जाम लगा रहता है। अब इसकी व्यवस्था प्रशासन करे, शासन करे, जो भी करे, हम परेशान हैं। सर हम तो बहुत परेशान है इस कूड़े से, क्योंकि कोई आता ही नहीं है। आते हैं तो 3-3, 4-4 दिन में आके उठा के ले जाते हैं। और आप देखिए कितनी मक्खियां हो रही है, इतनी गर्मी में भी इतनी मक्खियां, हमारा तो बैठना मुश्किल हो गया यहाँ पे। हम बहुत ज्यादा परेशान है। मेयर साहब रोज यहाँ से गुजरते हैं, रोज यहीं से जाते हैं, लेकिन मेयर साहब को दिखता ही नहीं कि यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। पता नहीं कैसे देखते हो, तो बहुत ज्यादा परेशानी है सर। कितने टाइम से पड़ा हुआ है ये कूड़ा? एक्चुअली उठता तो है ही है, लेकिन जब ये अगर एक दिन भी नहीं उठाएंगे तो यहाँ पे ढेर लग जाता है, क्योंकि पूरी राजपुर रोड का पूरे एरिया का कूड़ा आके यहीं पे गिर जाता है। तो इससे फिर 2 दिन भी नहीं उठाएंगे तो ये पूरा ढेर है, कल का रात का ढेर है। सड़क है, सड़क के बीच में कूड़ा डाला जा रहा है।
नहीं, ये तो है ही, पीछे कूड़ादान छोड़ के हर आदमी सड़क में ही डाल रहा है। सड़क को ऑक्यूपाई पूरा कर दिया, आधी सड़क तो ऑक्यूपाई, 40 फुट की रोड है, 20 फुट की भी नहीं बची है, पूरी सड़क ऑक्यूपाई कर दी उन्होंने। कितना करना पड़ रहा है आपको? वो तो हमारे नेशनल रोड का ये हाल तो कब से बुरा हुआ है, विगत कई वर्षों से, जब से हम देख रहे हैं, हम 8-10 साल से यहाँ पे ऐसे ही अव्यवस्थित रहता है। आए दिन दुर्घटनाएं होने का समय, यहाँ पे दुर्घटना होने का डर बना हुआ रहता है। फिर कूड़ा का ढेर जो 2-3 दिनों तक वही रहता है। इसको कहीं अन्यत्र व्यवस्थित किया जाए जिससे कि सारा समाधान हो जाए। ऐसा देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है, आम जनता तो इसे कर नहीं सकती, मगर इतना कूड़ा, इतना वो बीमारी फैलने का डर है। गर्मियों के दिन आ रहे हैं, हैजा वैजा, आज सब वोटिंग के चक्कर में, सरकार बनाने के चक्कर में सब पड़ते हैं, मगर ये नहीं देखते कि भाई जनता को क्या होगा। MLA MP बनते हैं मगर कूड़ादान कोई नहीं, वोट लेता है उसके बाद कोई नहीं आता। आज भी सब लड़ाई है कि भाई जनता लड़ाई लड़ रही, मगर ये देखो हर मोहल्ले में, यहाँ नहीं कि सब चले जाओ, कूड़े का ना नगर पालिका करती, ना विधायक करता, ना पार्षद करता। बिल्कुल आप लोग खुद देखो, उसका पूरा वीडियो दिखलाओ, पूरा वो देखो। ये मेरे ख्याल काफी समय से बोला भी है, विधायक साहब को भी बोला है, पता नहीं क्या मजबूरी है। उन्होंने एक दफा बनवाया भी था इसको। वैसे विधायक साहब खजानदास बहुत बढ़िया आदमी हैं, और अभी पानी की लाइन थी वो भी लगाई। इसमें पता नहीं क्या मजबूरी है, क्यों नहीं उठ रहा है, और ये उठना भी चाहिए। एक तो आबादी वाला इलाका है, दूसरा हजारों लोग यहाँ से रोज गुजरते हैं, और काम तो वही होना चाहिए जिससे हजारों आदमी को फायदा हो। हजारों आदमी विधायक के गुणगान करे, पार्टी के गुणगान करे, तो ये तो हटना ही चाहिए। इसे हटा करके यहाँ पे बैठने के लिए कुछ बना, बेंच लगा दिए जाए। सड़कों पर लग रहा कूड़े का अंबार, देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर कूड़ा उठान की समस्या लगातार बनी है और साथ ही ग्रामीण काफी ज्यादा कूड़े की बदबू से परेशान है। वहीं डस्टबिन फ्री दून अभियान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर चारों तरफ कूड़े का अंबार लगा है, जिससे ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डस्टबिन फ्री दून अभियान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं, देहरादून की तस्वीरें हैं, चारों तरफ कूड़े का अंबार लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते देहरादून के लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए विकास भवन में पानी की शिकायतों के लिए अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित है। और इस बात को लेकर देहरादून के CDO झरना कमठान ने बताया कि गर्मी के चलते पेयजल से संबंधित समस्याएं आ रही हैं और जिसका कंट्रोल रूम के जरिए सुगम तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और DICCC में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है और लगभग 75% शिकायतों का निस्तारण हो गया है। देखिए, इसमें गर्मी के मौसम के दृष्टिगत जो है ये पेयजल संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन इसको काफी अच्छे से समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है इसमें हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के माध्यम से DICCC में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनका समयांतर्गत निस्तारण किया जा रहा है। और जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसमें जो संबंधित जल निगम जल संस्थान का डिवीजन होता है उनको प्रेषित करते हैं। संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी, चाहे वो एक्जियन स्तर के हों, JEE स्तर के हों, वो मौके पर जाकर के निरीक्षण भी कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। तो हमारी लगभग जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई थी 75% शिकायतों का समाधान हो गया है। जो अवशेष है शीघ्र उनके भी निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। पानी की शिकायतों का निवारण, देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया और साथ ही पानी की समस्या के लिए लगातार हाहाकार मची है, जिसको देखते हुए पानी की शिकायतों का निवारण किया गया। अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। देहरादून की तस्वीरें हैं।
देहरादून के कूड़ा निस्तारण में खर्च निगम ने 5 सालों में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी ये कूड़ा पहाड़ के रूप में शीशमबाड़ा में निगम के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। सालों पुराना कूड़ा भी सहस्त्रधारा में जमा है और साथ ही मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि सहस्त्रधारा के पास करीब 4.20 लाख टन शीशमबाड़ा में 4.50 टन पुराना कूड़े का ढेर लगा है। करीब 9 लाख टन कूड़े का निस्तारण निगम के करोड़ों रुपए खर्च करके होंगे और साथ ही सालों साल लग सकते हैं। दरअसल निगम ने करोड़ों रुपए रैकमे को दिए और साथ ही राजधानी के कूड़े का निस्तारण हो सके। वहीं रैकमे कूड़ा निस्तारण के बजाय लैंडफिल में डालती रही और वहां पर कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया। किस तरह काम किया जाने वाला है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ऑलरेडी हमारा जो सहस्त्रधारा में जो हमारी पुरानी साइट थी उसका ऑलरेडी बायो माइनिंग का जो टेंडर है वो हो चुका है। उसमें टेंडर अवार्ड हो चुका है, उसमें वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। मशीनें इंस्टॉल हो रही हैं और जब तक उनकी बिजली का लाइन नहीं लग जाती तब तक वो एक जो है टेम्परेरी रूप से हमारे को जो बताया गया है और जो फोटोग्राफ्स दिखाई गई है उसमें एक उनके द्वारा जो है मोबाइल मशीन ले आई गई है और जिसपे कि उनके द्वारा जो है मेरे ख्याल से 1 आध दिन के अंदर जो है बायो माइनिंग शुरू कर दी जाएगी। ऋषिकेश पुलिस ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख से फर्जीवाड़ा करने का दूसरा मामला पकड़ा है। चारधाम यात्रा के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा लगातार हो रहा है और जिससे श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ऋषिकेश में हो रही चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। 2 दिन में 2 मामले फर्जी रजिस्ट्रेशन के सामने आए, जिसमें से एक फर्जीवाड़े पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दूसरे में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।